एड़ी का दर्द या हील पेन, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और बताएंगे कि आखिर आप एड़ी के दर्द और हील पेन को कैसे बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं ताकि ये दोबारा नहीं आए। एड़ी का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। ये दर्द आपको बिल्कुल एड़ी के बीच में होता है और ज़्यादातर लोगों में ये कंप्लेन आती है कि जब वो पहला पैर रखते हैं सुबह उठ के, तब उनको एकदम से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है एड़ी के अंदर। इसको हम प्लांटर फेशाइटिस, हील पेन, हील स्पर, कैल्केनियल स्पर, इस तरह के नाम से डॉक्टर्स इसको बुलाते हैं। ये पेन ज़्यादा तब होता है, जैसे कि हमने बताया, कि जब आप पहला पैर ज़मीन पे रखते हैं सुबह उठने के बाद, तब ये ज़्यादा पेन होता है एकदम से। और धीरे धीरे अगर आप इसको ठीक नहीं करें तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमें पास ऐसे आते हैं जिनके लिए एक कदम रखना भी मुश्किल होता है। तो आखिर ये दर्द क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है, जिसके अंदर आपको बेसिकली हील स्ट्रेचेस, आपका जो पंजा है उसकी स्ट्रेचिंग्स करनी रहती है और कुछ एक्सरसाइजेज होती है वो करनी रहती है। साथ साथ में आप अपने एड़ी के नीचे सिलिकॉन का जेल लगा सकते हैं, हील पैड बोलते हैं उसको, सिलिकॉन हील पैड बोलते हैं, इंसोल्स बोलते हैं, वो आप लेके लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कॉन्ट्रास्ट बाथ ले सकते हैं, मतलब एक गर्म पानी की बाल्टी, एक ठंडे पानी की बाल्टी, दोनों में थोड़ी थोड़ी देर पैर डुबाना। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सिलिकॉन के इंसोल्स पहन रखे हैं अपने हील पैड को बचाने के लिए, साथ में आप कॉन्ट्रास्ट बाथ भी ले रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ये आपको हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे। अगर आप सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हो सकता है आपका हील पेन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये दोस्तों एक कंजर्वेटिव मेथड है जिसकी वजह से हमारा हील पेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने की कि जब भी आप ये एक्सरसाइजेस चालू करते हैं हो सकता है कि आपका पेन बढ़ जाए, क्योंकि प्लांटर फेशियाइटिस है, प्लांटर फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो रखा है, और हम जब स्ट्रेचिंग्स उसमें डालते हैं तो इनिशियली पेन एक बार बढ़ जाता है। पर आप घबराइए मत, आप ये लगातार ये एक्सरसाइजेस करते रहिए और 1 महीने में 100% आपका दर्द लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइजेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके हील पेन को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको हील पेन लगातार बना हुआ है, आपने बहुत एक्सरसाइजेज ट्राई कर ली, आपका पेन कम हो गया है, 90% कम हो गया, 80%, 50% कम हो गया, पर कुछ पेन बचा हुआ रह गया है, तो इसमें आखिर आगे क्या करना है? तो दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इसके अंदर 2 तरह के इंजेक्शंस हम लगा सकते हैं। पहला इंजेक्शन है स्टेरॉइड का। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपके बिल्कुल जहाँ पेन पॉइंट होता है, जो स्पर है, जो प्लांटर फेशियाइटिस का सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन का पॉइंट है, वहाँ पे हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंजेक्शन एक जगह नहीं लगता दोस्तों, उसको बहुत सारी जगह लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं माइक्रो ट्रॉमा। तो ये इंजेक्शन 2 तरीके से काम करता है। एक तो जो मल्टीपल माइक्रो ट्रॉमास किए हैं हमने आपके प्लांटर फेशिया के इंसर्शन के अराउंड जहाँ पे आपको पेन है, वो हीलिंग इनिशिएट करता है। दूसरा स्टेरॉइड वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम करता है। और अब इस इंजेक्शन के बाद अगर लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पेन ठीक हो जाए। दूसरा तरह का इंजेक्शन स्टेरॉइड से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, उसका नाम है PRP। ये इंजेक्शन ऑर्थोबायोलॉजिक्स इंजेक्शंस बोलते हैं, ये आपके ब्लड से ही बनता है। जब ये इंजेक्शन हम लगाते हैं आपकी हील के अंदर, तो क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स होते हैं, ये आपके प्लांटर फेशिया के अराउंड जाके हीलिंग इनिशिएट करते हैं। हो सकता है इस इंजेक्शन के बाद 2 से 3 दिन तक आपका दर्द बढ़ जाए, पर लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से एकदम से पेन धीरे 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 बिल्कुल ठीक होता है, फ्यूचर में कभी नहीं आता है। तो ये स्टेरॉइड से ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है, इसमें कोई भी दवाई नहीं है, इसमें आपके खुद के ही ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट्स हैं जो हमने वापस इंजेक्ट किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको एडी का दर्द हो रहा है तो घबराइए मत, आप इसी वीडियो के एंड में सारी एक्सरसाइजेज हमने दे रखी है, वो आप एक्सरसाइजेज रेगुलरली कीजिए। सिलिकॉन का पैड पहनिए, आप गर्म ठंडे पानी का सेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहे तो हम इंजेक्शंस प्लान कर सकते हैं, पर आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर एक अलग तरह का पेन भी आता है जिसको बोलते हैं रेट्रोकैल्केनियल पेन। ये दोस्तों आपके हील के पीछे होता है, जो टेंडो एक्लिस, जहाँ वो हील से जुड़ता है, पीछे काफ मसल का जो टेंडन है उसको बोलते हैं टेंडो एक्लिस। टेंडो एक्लिस जब हमारे हील बोन कैल्किनियम के पीछे जुड़ता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आता है, इसको बोलते हैं रेट्रोकैल्केनियल पेन या रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस।
ये पेन भी चलते समय ज़्यादा होता है। अगर आपको इस तरह का पेन हो रहा है तो भी आपको ये सेम स्ट्रेचिंग्स करनी है, जिसकी वजह से ये पेन ठीक हो जाएगा। इसके अंदर कभी भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं लगता दोस्तों रेट्रोकैल्किनियल पेन में, क्योंकि अगर आप टेंडो एक्लिस में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। एक बार वो रप्चर हो गया तो उसको सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप स्टेरॉइड इंजेक्शन प्लान कर रहे हैं तो हील में लग सकता है, पर वो रेट्रोकैल्किनियल एरिया है उसमें नहीं लग सकता। रेट्रोकैल्किनियल एरिया में अगर पेन आपका ठीक नहीं हो रहा है एक्सरसाइज की वजह से पूरी तरह से, तो आप एक हाई हील के शूज़ पहनना चालू कीजिए जो नीचे से फ्लैट हो, ताकि आपका पंजा हल्का सा उठा हुआ रहे और वो आपका जो टेंडो एक्लिस है उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है। दूसरा, इसके अंदर हम पीआरपी के इंजेक्शन दे सकते हैं जो कि बहुत ही कामयाब है और आपके पेन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, आप ये एक्सरसाइजेज जो हमने दे रखी है वीडियो में वो आप ढंग से करिए, A to Z फॉलो कीजिए और आपका पेन 100% खत्म हो जाएगा। हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय, फिजिकल थेरेपिस्ट। हील पेन, आज मैं आपको हील पेन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा, कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आप कंटिन्यूअस करें तो आपका हील पेन में काफी रिलीफ मिलेगा और आप हील पेन को ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रोजन बॉटल यूज करूंगा मैं। ये इसको मैंने फ्रोजन किया हुआ है, फ्रीजर में रखा हुआ है पानी भर के, ताकि ये हार्ड हो जाए। और इसको फ्लोर पे रख के आपको अपने फुट को इस पे रोल करना है, पूरा फुट को। इससे आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। जहां आपके ज्यादा पेन है, अगर हील में ज्यादा पेन रहता है तो हील को ज्यादा रोल कीजिए, फिर वैसे पूरे फुट को रोल करना है। प्रेशर आप इसमें मीडियम प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना है। उसके बाद ये टेनिस बॉल से भी आप अपना फुट के मसल्स रिलीज कर सकते हैं। इससे भी आपको पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, फुट मसाज। फुट मसाज के लिए आप इस पोजीशन में बैठेंगे और अपने दोनों हाथों के थंब यूज करेंगे। थंब से आपको मीडियम प्रेशर लगाना है और अगर आप बेयर फुट कर रहे हैं तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, ताकि हैंड आपका स्मूथली रहे आपके फुट पे। इसको मीडियम प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके हील में पीछे की साइड ज्यादा पेन है, इधर बैक साइड में अकीलिस टेंडन के अराउंड, तो इसको यहां भी आप कर सकते हैं। इसको 3 से 5 मिनट तक कंटिन्यूअस करेंगे और धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग, फुट स्ट्रेचिंग के लिए हमें अपने ये फुट के फ्रंट पार्ट को ऐसे स्टेबलाइज करना है और अदर हैंड से हम अपना हील स्टेबलाइज करेंगे और इसको ऊपर अपने पंजे को पकड़ के रखेंगे स्ट्रांगली और इसको शिन बोन की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। इसको हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है एंड रिलीज। इसको हम 3 से 5 बार करेंगे, 3 to 5 टाइम रिपीट करेंगे। 10 सेकंड होल्ड एंड रिलैक्स। एंड कई बार फुट मसल्स वीक होने के वजह से भी हमारे ये सोल में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हम फुट मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये कर सकते हैं। फ्लोर पे या फिर जैसे भी आप बैठे हुए हैं, इसको कपड़े को रखना है। आप कुछ भी कपड़ा या टॉवल यूज कर सकते हैं। अपने पंजे से, पैर के पंजे से इसको पकड़ना है। ये अनदर स्ट्रेच फॉर हील पेन। मैं अपने लेफ्ट लेग का स्ट्रेच बता रहा हूं आपको। जिस लेग का स्ट्रेच करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, उसको हम पीछे रखेंगे और इस पोज में आएंगे।
ये हमारा हील ग्राउंड से टच रहना चाहिए। वहां तक पीछे जाएंगे जहां तक हमें कंप्लीट स्ट्रेच आए। जहां आपको कंप्लीट स्ट्रेच आ जाए और आपका हील ग्राउंड से टच रहे, उस पोजीशन में आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है। और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, अपना टाइम चूज कर सकते हैं। मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट। इसके 3 से 5 सेट करेंगे। इसके बाद सेम पोजीशन में हम लेग को बैंड कर देंगे थोड़ा सा और इस पोजीशन को भी हमें 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। इसके भी 3 से 5 सेट करेंगे। Now foot stretching, calf stretch. तो लाइक दिस, इसको आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है एंड अप, डाउन, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड अप। इसमें आपको अपने काफ के ऊपर और फुट में और हील पे स्ट्रेच आएगा। होल्ड, इसको 5 to 10 टाइम रिपीट करेंगे, 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज कीजिए आप हील पेन के लिए। अगर आपको हील पेन है बहुत ज्यादा तो आपको हील पेन में बहुत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज से। थैंक यू।